जैन साथी, यदि आप यूपी बोर्ड 2026 का प्राविधिक चित्रकला साथी प्राविधिक चित्रकला का यदि आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा वीडियो लाए हैं, जिसमें दोस्तों ओरिजिनल ओरिजिनल पेपर पूरा हम आपको प्राविधिक कला का दिखाएंगे। जिसमें साथी आप सबको यह मॉडल पेपर के रूप में नहीं, आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आया हुआ 2026 का है, सेम साथी वही लेकर यदि पेपर से जो लीगल पेपर 2026 में पूछा गया था, उसी का दोस्तों टाइप का आप सब बिल्कुल देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबको 100% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आप सब 70% क्वेश्चन सेम टू सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत दोस्तों अंतर रहता है। बाकी दोस्तों 30% आप सबको क्या करना होता है, पढ़ के जाना होता है। पढ़ के जाने का कोई मतलब इसमें विशेष है नहीं, क्योंकि साथ ही ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन जो पूछता है वो प्यारे बच्चों आसान सा रहता है, ठीक है। वही बस आपको पढ़ना होगा। बाकी दोस्तों इसमें फिगर बनाने होते हैं और इसमें कुछ विशेष है नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप सबको बता दूं, यदि 28 फरवरी को आप सब जा रहे हैं, तो आप सब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। 100% ये पेपर आप सबके लिए कारगर है। पूरा का पूरा इसको देख लीजिए शुरू से आखिर तक, पेपर में कौन सा क्वेश्चन है और उसको क्या सॉल्व करने में कौन सा आंसर होता है, हम आंसर भी इसका बताते चलेंगे, ठीक है। सारे दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आप सबके बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। आइए साथी, अब एक एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं आप सबको कि इस जो पेपर, ये पेपर है प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत ही अधिक नहीं, केवल 100 नंबर पेपर, तो 100 नंबर का ही तो होता है, 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है और साथ ही अब 3 घंटे 15 मिनट का आपको बिल्कुल समय दिया जाएगा। ये आपको पूरा टाइम 3 घंटे 15 मिनट है सॉल्व करने के लिए, और 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं जो दोस्तों आप सबको पढ़ने होते हैं। ये प्यारे बच्चों सेम टू साल पूछा जाता है। इसको टाइम इसमें 15 मिनट ना बर्बाद हो, 10 मिनट ना बर्बाद हो। साथ ही अभी इसको पढ़ लीजिए और इसका दोस्तों हम पूरा आपको दिखाएंगे। और पेपर दोस्तों इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हो तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उस टेलीग्राम का लिंक कौन सा है, एग्जाम रोड का है, ठीक है। प्यारे बच्चों, एग्जाम रोड का जो टेलीग्राम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, या फिर आप सब जाके टेलीग्राम पे सर्च करिएगा एग्जाम रोड, वहां से दोस्तों आ जाएगा, आप बिल्कुल वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए साथ ही इसमें निर्देश में दिया है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। साथ ही आप सबको 15 मिनट जो यहाँ पे दिया गया है, ये बर्बाद ना हो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, इसके लिए दोस्तों हम आप सबको पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ के अच्छे से समझा भी दे रहे हैं। कह रहा है, अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उनमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर, यहाँ पे बताया जा रहा है, स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर, ध्यान दीजिएगा, ऊपरी दाहिने कोने पर कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाएं। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मुहर युक्त सील लगवाएं। देखिए साथी, आप सब पेपर में जो भी आप पेपर देंगे उसमें बराबर ड्राइंग रहता है। ड्राइंग में दोस्तों कुछ प्लेन पेज दिया जाता है, तो उसको बताया जा रहा है कि हर पेज पे जो है राइट साइड में कॉर्नर में अपना रोल नंबर, ठीक है, अपना नाम, ठीक है, और उसमें हस्ताक्षर भी अपना करवा लीजिएगा। किसका करवाएंगे आप सब, अपने क्लास टीचर का, ठीक है, करवा के, और वो भी मोहर युक्त, ठीक है, मोहर भी उसमें लगा होना चाहिए। अब उसमें कुछ धागा वागा दिया जाता है, उसको अच्छे से नत्थी कर लीजिएगा। अब साथ ही देखिए इसमें अगला पॉइंट दिया गया है, यहाँ कह रहा है संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। कुल 6 खंड हैं और कह रहा है सभी खंड अनिवार्य है आपको करने होंगे, यानी सभी खंड आपको करना भी होगा। आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पर दोनों ओर चित्र बनाएं, यानी यदि आपको जरूरत पड़ती है ड्राइंग बनाने का, तो पेज, जो ड्राइंग पेज दिया जाएगा उसके दोनों तरफ आप बना सकते हैं, ठीक है। इधर भी, इस साइड भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं, ठीक है, इसके अपोजिट साइड में भी, ठीक। अब आगे देखिएगा, रफ कार्य साधारणतः श्वेत पत्र कीजिए, ठीक है। आप जैसे रफ कार्य करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। और कह रहा है उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग कागज के साथ संलग्न कर लीजिएगा। यानी साथी, यदि आप कुछ भी रफ कार्य कर रहे हैं तो उसको भी आप क्या करिएगा, कॉपी में जो भी आपको ड्राइंग बनाएंगे उस कॉपी में पीछे उसको भी लगा लीजिएगा, ठीक है। उसको भी अपना उसमें बांध दीजिएगा, नत्थी वगैरह कर दीजिएगा, यही बताया जा रहा है। और कह रहा है मूल्यांकन में सुंदर संयोजन और स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिए जाएंगे। यदि आप अपने जो भी फिगर बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, उसमें जो रंग का संयोजन होगा सुंदर होना चाहिए, स्वच्छता उसमें दिखनी चाहिए जो भी आप बनाएंगे, और सुंदर कार्य यदि आप किए हैं उसमें, तो उस पर आपको विशेष नंबर दिया जाएगा। यानी सबको 3 नंबर दिया जाएगा। तो यदि आप वो 5 नंबर का है, यदि आप 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है और उसमें यदि आप अच्छे से नहीं बनाए हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर दिया जाएगा। यदि आप अच्छे से खूब बढ़िया से बनाए हैं तो आपको 5 को 5 नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है साथी। इस तरह से बताना चाह रहा है। अगला कह रहा है दी हुई रेखाएं, और यहाँ पर कह रहा है रचनात्मक रेखाएं और अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। जो भी आप वहां पर रेखाएं खींची वह बिल्कुल दोस्तों क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपका स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। उसमें बिल्कुल आप सबको ओवर राइटिंग नहीं करनी है साथी। ये इसमें बताया गया था, सेम यही चीजें यहाँ पे दिया गया है। इंट्रोडक्शन जो भी आप समझ पा रहे हैं, ठीक है।
इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है। तो ये आप सब कर सकते हैं। अब देखिए साथी, आप सबको यहाँ बता दें कि इसमें सबसे पहले आपको खंड अ मिलेगा। टोटल 6 ठो है खंड, जिसमें सबसे पहले आपका खंड अ मिलेगा। देखिए साथी, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 10 में दोस्तों आप सबको 10 नंबर मिलेंगे। सभी क्वेश्चन देखिएगा एक एक नंबर के यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी ठोस में वर्गाकार फलक होते हैं। देखिए एक बच्चे का यह दोस्तों पेपर है, उसने घन मारा था। बिल्कुल ये सही बात है कि वर्गाकार जो फलक होता है केवल घन का ही होता है। घन का जो वर्गाकार फलक होता है, आप सब घन बनाना जानते ही होंगे, ठीक है। आप सब घन बनाना प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से घन बनाया जाता है, जैसा कि आप सबको पता होगा। तो साथ ही इसका जितने भी फलक हैं, ठीक है, जितने भी फलक होते हैं सब क्या होते हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चों वर्गाकार होते हैं। घन है तो वर्गाकार है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त होगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर जो है आपका सभी हो सकता है 2:4:4:2 होगा, या दोस्तों ये भी मार सकते हैं 1:2:1, लेकिन एग्जैक्ट यही दोस्तों होता है, ठीक है। सबसे दोनों दिया ऑप्शन था, आप चाहिए मारिए चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा सही लगता है, ठीक है। बाकी देखिएगा क्वेश्चन आप सबके प्यारे बच्चों, यदि आप सब पढ़े हैं तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जरूर आप सब बिल्कुल गेस करिएगा, जिससे दोस्तों आप सबको बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। अब देखिएगा यहाँ पे आदर्श मापनी की लंबाई लगभग अथवा निकटतम कितने सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बताइए कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा 15 सेंटीमीटर। देखिए आप सब जानते हैं जो आपका आदर्श मापनी होता है, जिसको स्केल बोलते हैं, पटरी, ठीक है, वो कितने होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये बड़ी पटरी है, ये आप सबका 15 सेंटीमीटर का आप छोटी वाली होती है, और जो बड़ी वाली होती है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। दो ही हम लोग यूज करते हैं, या 15 का या तो 30 का। प्यारे बच्चों यहाँ पे 15 दे रखा है, बाकी 30 का दिया नहीं है, तो 30 पे टिक करेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आदर्श मापनी की लंबाई बोला था, तो केवल हम 15 टिक करके चले आएंगे। कोई 12 सेंटीमीटर का क्या स्केल आपने देखा है? नहीं। 10 का भी नहीं देखा है, 18 का भी नहीं देखा होगा। तो प्यारे बच्चों हमने 15 का देखा है, तो 15 टिक कर देंगे। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लंबकोणीय प्रक्षेप के प्रथम कोण में उत्सेद दिखाई देता है। बताइए कैसे दिखाई देता है? ऊपर से दिखाई देता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर से। एक पंचभुजाकार सूचीबद्ध स्तंभ में कितने पार्श्व होते हैं? तो आप कह सकते हैं कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस ठोस का आधार वृत्ताकार होता है? बताइए किसका होता है? तो आप कहेंगे शंकु का सर जी, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथ ही आप सभी बच्चे कहेंगे सर जी 3 होगा, कि आप सब बताएंगे 1? नहीं, एक ही खाने का हम लोग गैपिंग करते हैं, ठीक है, एक ही रिक्त स्थान छोड़ते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है? आप कहेंगे सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। यार बच्चों 1 होगा या 0 होगा, ये आपको सोचने का विषय है। इसका आंसर बच्चे ने गलत किया है, इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। आप सब क्या आप देख रहे हैं, ठीक है, आप सबको क्या पता है जरूर इसमें बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। 0 होगा कि 1 होगा? प्यारे बच्चों मुझे तो 0 मालूम है, ठीक है, आप सब बताइएगा कमेंट करके। किसी वर्गाकार समपार्श्व का अनुविच्छेद तथा उच्छेद क्या होगा? जबकि समपार्श्व अपने आधार पर खड़ा है, तो इसका दोस्तों यदि राइट आंसर की बात करें तो वर्ग अपान का वृत्त हो जाएगा, ठीक है, वर्ग बटा वृत्त इसका राइट आंसर होगा। अब सममित चित्र बनाने में किस कोण का प्रयोग किया जाता है? देखिए ज्यादातर प्यारे बच्चों 90 का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ प्यारे बच्चों 45 दिया है, तो मैंने 45, बच्चे ने 45 किया है, ठीक, तो मैं मानता हूँ 45, लेकिन 90 ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें ऑप्शन में दे भी नहीं रखा था, 60 भी होता है, 30 भी होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपका ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो आप मार सकते हैं, बच्चे ने यही टिक किया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है 10 नंबर का। इसमें से प्यारे बच्चों आप सबको बता रहा हूँ 100% 4 से 5 क्वेश्चन रिपीट करेगा, हर साल करता है, कोई ये नहीं कि एक ही साल या इसी साल करेगा, नहीं, हर साल करता है रिपीट। आप सब जरूर इसको तैयार करके जाएगा। इसी का यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है क्वेश्चन। अगला देखिएगा खंड ब में प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है 2.8 सेंटीमीटर ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में बरगद अथवा बनियन, जिसको बरगद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बनियन बोलते हैं, शब्द लिखिए। आप सबको इसका बिल्कुल बनाना होगा, शब्द का यूज करना होगा। किसमें 2.8 सेंटीमीटर ऊंचाई के छापे वाले एक बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त हिंदी का या अंग्रेजी, दो में से किसी का एक को बनाना होगा, ठीक है। छाया युक्त जैसे होता नहीं कि कोई वर्ड है उसके पीछे जो है उसका क्या पड़ता है, उसका बिल्कुल छाया पड़ा रहता है, ठीक है, उस टाइप का बनाना होता है 3D मॉडल में, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ कह रहा है 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी तथा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में
लिखिए। अब बताइए इसमें ये भी 6 नंबर का है। ओस चाटना चाटे प्याज ऊंचाई में बोला है। ठीक है, इस तरह से आपको ये भी क्वेश्चन करना होगा। या अथवा करके दोस्तों यहाँ पे दे रखा है फॉग कैन नॉट बी डिस्प्लेड बाय अ फैन। या ये करिए या अथवा करके ये बोल दिया है। ठीक है, दो स्थानों की दूरी 100 मीटर है किंतु मानचित्र में इसे 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इस मानचित्र के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए। कह रहा है इसमें मीटर तक की दूरी बढ़ी जा सके। ठीक है, मापनी पर 265 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। मापनी की निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों 2 3 2 1 इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, तीनों को आपको आंसर देना होगा। अब सबका नंबर दिया है, 3 नंबर आपका, 2 नंबर और 1 नंबर। प्यारे बच्चों अब आइए हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला नंबर तो यहाँ पे इसी का जो सेकंड क्वेश्चन था अभी पढ़ा मैंने, उसी का इंग्लिश में दे रखा है। अब देखिए खंड स में प्यारे बच्चों ये कह रहा है निर्दिष्ट त्रिभुज पर क ख ग के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाइए। कह रहा है जबकि निर्दिष्ट त्रिभुज का आधार ख ग 5 सेंटीमीटर है, आधार कोण क ख ग ये 50 डिग्री का है तथा भुजा क ख 4 सेंटीमीटर का है। कह रहा है इसको सॉल्व करिए, ये 16 नंबर का होगा आपका, 16 नंबर का। ठीक है, अब कह रहा है अथवा में करके चाहिए करिए। इसमें कह रहा है किसी दीर्घवृत्त पर बिंदु प के वक्र की स्पर्श रेखा तथा फ से अभिलंब खींचिए। प्यारे बच्चों 16 नंबर का ये भी क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आपको करना होगा। चाहिए करिए, दो में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए खंड द में दोस्तों सेक्शन डी में क्या बोल रहा है, एक गिलास अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा है। कह रहा है इसका अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचिए। आयाम पेंदे का कह रहा है व्यास 5.7 सेंटीमीटर, मुंह व्यास का 7.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है। ये 16 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अथवा करके ये भी दिया है, चाहिए करिए दोस्तों, कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा इसमें। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट खंड है ये। ठीक है, खंड ए। अब देखिए सेक्शन ए में प्यारे बच्चों क्या पूछ रखा है। सेक्शन ई में कह रहा है एक संदूक का सममिति चित्र बनाइए जबकि उसका ढक्कन समकोण पर खुला हुआ है। माप कह रहा है लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है 1.6 सेंटीमीटर कह रहा है तथा ढक्कन की ऊंचाई 4 मिमी है। तो इसका क्या बताइए आप सब, सममित चित्र बनाइए। प्यारे बच्चों ये 16 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपको है। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना होगा। या अथवा करके कह रहा है लकड़ी के बने अंग्रेजी अक्षर ई का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की कह रहा है क्या, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। लकड़ी की डंडों की काट 1 वर्ग सेमी है। तो कह रहा है इसका सममित चित्र बनाइए। प्यारे बच्चों आप सब बना सकते हैं यदि आप सब प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, अब देखिए चित्र बनाना है। ठीक है, खंड फ में। ओके, देखिए कुल अंक का ये 30 का है, कुल 30 अंक का है। अब देखिए वस्तु चित्रण इसमें पूछा गया है। ठीक है, जिसमें प्यारे बच्चों 10 15 और 5 टोटल प्यारे बच्चों 10 15 और 5 मतलब आप सबका कितना हुआ, 30 नंबर सॉरी क्वेश्चन रहेगा। इसमें कह रहा है हैंडमेड पेपर या कार्टिज तथा अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है हैंडमेड पेपर और कार्टिज तथा पेस्टर। इसमें प्यारे बच्चों आप सबको कॉर्नर साइड में दिख रहा होगा, यही दोस्तों पेपर है। ओके, इस पेपर को आप सबको यहाँ पर बताया गया है कुछ इस नामों से। ठीक है, हैंड पेपर बोलते हैं इसको, कार्टिज बोलते हैं और इसको पेस्टर बोलते हैं। अब कह रहा है वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए और कह रहा है पेस्टल रंग, जल रंग तथा पेस्टल रंग, आयाम पेस्टल अथवा यहाँ कह रहा है कलर पेंसिल से बनाइए। कह रहा है चित्र पर 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। ये भी आपको कंडीशन ध्यान रखना होगा कि इससे छोटा आपका ये फिगर ना हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि के अंतर्गत वस्त्र विन्यास जो है कह रहा है तथा अग्रभूमि का उचित चित्रण कीजिए। वस्तुओं का समूह चित्रण करते समय कह रहा है निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए। देखिए कह रहा है 10 नंबर का पहला को रहेगा, वस्तुओं का उचित आकार एवं अनुपात हो, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। वस्तुओं के वास्तविक रंग से समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया प्रकाश एवं प्रतिछाया अंकन, ये आपको 15 नंबर देके जाएगा। यदि ये आपको व्यवस्थित रहेगा तो 15 नंबर मिलेगा, ये आपका रहेगा तो आपको 10 नंबर मिलेगा। वस्तु संयोजन यदि अच्छा रहेगा तो आपको 5 नंबर इसका मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका टोटल 30 नंबर का था, ये आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना होगा। साथ ही इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका इंग्लिश में यही क्वेश्चन दे रखा है। अब साथ ही यहाँ पे देखिए सेम दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है ये भी 30 नंबर का। अच्छा आपने ध्यान दिया होगा प्यारे बच्चों, इस जो ये क्वेश्चन था इसके जस्ट बाद यहाँ पे
और करके दिया है, या ये वाला क्वेश्चन करिए, या साथी इसी टाइप का यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन, ये करिए, ठीक है, प्रकृति चित्रण का ये क्वेश्चन करिए, या प्यारे बच्चों इसमें कह रहा है अथवा करके नेक्स्ट ये करिए, ठीक है, इसमें करिए, या प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, यहाँ पे देखिए अथवा बोला है यहाँ पर भी, प्यारे बच्चों या ये क्वेश्चन करिए। इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा, चार के चारों नहीं करना होगा, केवल एक क्वेश्चन करना होगा साथी, इसके लिए आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। बाकी दोस्तों पेपर यह कंप्लीट होता है। आप सब दोस्तों यह पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही आप सबके जो लाइक है वही दोस्तों हमारे लिए क्या है, बिल्कुल दोस्तों क्या है, मोटिवेशन का काम करता है। और साथ ही आप सबको बता दूं, यदि आप सब चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हम लेकर आ जाएं, आप सबको करा दें, और जिसमें दोस्तों आप सबका 100% सारे क्वेश्चन यहीं से ऑब्जेक्टिव फंस जाएं 10 के 10, तो प्यारे बच्चों गारंटी के साथ कहते हैं हम लेकर आएंगे और आपका 100 में 100% दोस्तों क्वेश्चन सारे फंसा देंगे। और साथ ही यदि आप सबको यह वीडियो पसंद आए तो बड़ा सा लाइक जरूर दीजिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊं या ना आऊं, ठीक है। बाकी मिलते हैं साथी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद साथी, जय भारत।